प्रीवियस क्लास में हम लोग 85 क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम का पार्ट हम लोग कर रहे थे। टैरिफ लगाने के बाद जो पार्शियल इक्विलिब्रियम की ग्राफ होता है उसी पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। तो इसी से हम लोग आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी पे आधारित मेरा आगे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एट प्राइस पी इम्पोर्ट इज इक्वल टू, है ना, कि जब प्राइस पी है तो इम्पोर्ट कितना कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस पी हमारा ये पोर्शन है, तो इस पे इम्पोर्ट कितना हो रहा है। तो एक्चुअली डिमांड जो है वो टोटल डिमांड कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ओ से ओ क्यू 5 हो रहा है ना, ये हमारा टोटल डिमांड है। टोटल डिमांड हो गया, और अब इसमें से टोटल डिमांड जो है वो Q5 है। लेकिन ये जो सप्लाई और डिमांड कर्व है, यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि सप्लाई और डिमांड कर्व जो है ये दोनों हमारा डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक डिमांड कर्व एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व। तो देखिए डोमेस्टिक सप्लाई कर्व जो है वो हमारा कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर, मतलब कि OQ1। तो ये हमारा OQ1 जो है ये हो गया क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, या फिर डिमांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि इतना हम डोमेस्टिकली प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, घरेलू उत्पादन मेरा OQ1 है। लेकिन डिमांड जो हमारा कितना है वो है हमारा OQ5। तो इतना में अगर इतना हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचा, Q1 to Q5। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, बाकी बात जो हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, Q1 से Q5, और टोटल डिमांड हमारा कितना हो रहा है, प्लस OQ1। तो ये हमारा डोमेस्टिक हो गया, और बाकी बात जो डिमांड जो हम पूरा कर रहे हैं वो Q5। तो उसमें Q1 से Q5 मतलब कि ये Q1 है, Q1 से Q5 जो है वो हम क्या कर रहे हैं, विदेश से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, Q1 से Q2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरे नेक्स्ट 87 क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है, एट टैरिफ टी इंपोर्ट इज इक्वल टू, है ना, कि जब टैरिफ T1 लगाता है तो इंपोर्ट कितना के बराबर होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर होता है कि जब T1 प्राइस लगाया जाता है, T1 टैरिफ जब लगता है तो उसका प्राइस बढ़ के क्या हो जाता है, P प्लस T1 हो जाता है। तो T1 पे यहाँ पर हो जाता है, तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। तो अब पहले हमारा टोटल डिमांड कितना हो रहा था, वो Q5 था विदाउट टैरिफ, है ना, मतलब ये हमारा एक्चुअली फ्री ट्रेड जब हमारा हो रहा था, फ्री ट्रेड में। लेकिन जब टैरिफ लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन ट्रेड हो गया, तो ये प्राइस बढ़ के कहां पर हो गया, यहाँ पर आ गया P प्लस T1। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे ही टैरिफ होता है वैसे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो वो अब यहाँ से यहाँ इतना बढ़ा देगा। तो अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना बढ़ जाता है, वो Q1 प्लस Q2, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वो Q2। और इधर डिमांड जो आपका घट गया है, Q5 से घट के आपका कितना हो गया, Q4। अब ये क्यों आया, आपका टैरिफ लगने के कारण। तो अब टोटल डिमांड हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ से Q2 से Q5, मतलब कि ये जो है हमारा ये क्या कहलाएगा, इंपोर्ट, क्योंकि इतना सारा जो है टोटल एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर OQ4। तो OQ4 में हमारा OQ2 जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है। तो OQ2 अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ Q2 Q4। तो यहाँ पर हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एट टैरिफ T1 इंपोर्ट इज इक्वल टू, तो वो कौन सा था, Q2 से Q4, मतलब कि B होगा। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एट टैरिफ T2 इंपोर्ट इज इक्वल टू, मतलब कि जब टैरिफ हमारा इम्पोज होता है T2, है ना, तो T2 होने के बाद प्राइस ये बढ़ के यहाँ पर आ जाता है P प्लस T2, और जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट के कितना हो गया, अब सिर्फ हमारे पास OQ3 बच गया। मतलब कि ये जो हमारा स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारा डोमेस्टिक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब कि ये केस जो है हमको बता रहा है क्या, ऑटार्की, मतलब कि क्लोज इकोनॉमी, नो इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब यहाँ पर प्राइस बढ़ के डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम के पास आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जीरो इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो हमारा इंपोर्ट क्या हो गया, जीरो, और हमारा डिमांड घट के कितना हो गया, OQ3, मतलब OQ3 जो है वो टोटल हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक सप्लाई हो गया। डोमेस्टिक सप्लाई बोलिए या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये 88 का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट प्राइस पी इज इक्वल टू, कि जब प्राइस पी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यार यहाँ पर देख लेते हैं कि जब प्राइस पी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो एक्चुअली पी प्राइस जो है वो हमारा दिखा रहा है फ्री ट्रेड में। तो जब फ्री ट्रेड हो रहा है तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है कि ये ओ से ओ क्यू 1, क्योंकि टोटल डिमांड जो हो रहा है वो कितना हो रहा है ओ क्यू 5, जिसमें से ओ क्यू 5 में से हमारा ओ क्यू 1 जो है, जो यहाँ से टच कर रहा है, वो क्या है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, और बाकी बात जो यहाँ पर Q1 से Q5 जो है वो हम ये डिमांड को पूरा कैसे कर रहे हैं, इंपोर्ट के थ्रू, जो पहला क्वेश्चन आज का इसमें डिस्कस किए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन OQ1। तो ये क्या हो जाएगा OQ1, मतलब कि ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट टैरिफ T1 इज इक्वल टू, जब टैरिफ हम लगा देते हैं तो वो डोमेस्टिक कंपनी को या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्यों, क्योंकि पहले पी प्राइस था, अब इसका पी प्लस T1 हो गया है ना, तो प्राइस बढ़ के यहाँ पर इतना बढ़ गया, तो जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाता है हाई प्राइस पे, तो वो अपना प्रोडक्शन या कंपटीशन फॉरेन मार्केट से कंपटीशन करना शुरू कर देता है, और शुरू करने के लिए उसको सपोर्ट मिल जाता है कि वहां पर टैरिफ के कारण प्राइस हाई हो जाता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो अब ये कितना हो जाएगा OQ2, ये एक्चुअली Q1 है और ये Q2 है। तो एट टैरिफ T1 हमारा कितना हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन OQ2, तो यहाँ पर कितना है OQ2, तो ये B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट टैरिफ T2 इज इक्वल टू, मतलब कि जब टैरिफ T2 हो जाता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना होता है। तो एक्चुअली जब डोमेस्टिक T2 हो जाता है तो ये एक्चुअली पहुंच कहाँ पर गया है आपका डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर हमारा डोमेस्टिक डिमांड इक्वल टू डोमेस्टिक सप्लाई हो जाता है ना, मतलब कि इस प्राइस लेवल पे हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब इंपोर्ट हमारा पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो हमारा जो भी सप्लाई होगा वो क्या होगा डोमेस्टिक। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा OQ3। तो जब T2 हमारा टैरिफ लगेगा तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो जाएगा OQ3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन एट प्राइस P इज इक्वल टू, देखिए डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो घरेलू उपभोग जो है वो P प्राइस पे कितना हो जाएगा। तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है, बल्कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। तो हमारा ये डोमेस्टिक डिमांड कर्व है, तो हम प्राइस P पे हम टोटल कितना हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं OQ5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा डोमेस्टिक कंजम्पशन एट प्राइस P1 इज O5, मतलब टोटल हमारा आ जाएगा है ना O से Q5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन एट टैरिफ T1 इज इक्वल टू। अब देखिए जैसी टैरिफ लगता है वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा डिमांड जो होगा कम हो जाएगा। तो जब डिमांड कम होगा तो हमारा कंजम्पशन भी कम होगा। तो जब T1 लगता है टैरिफ तो ये यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर आ जाने के कारण प्राइस बढ़ जाने के कारण डिमांड घट जाता है, यहाँ पर इसे घट जाएगा। तो अब पहले क्या हो रहा था विदाउट टैरिफ फ्री ट्रेड में OQ5 हो रहा था, तो अब जब T1 टैरिफ लग गया तो T1 टैरिफ लगने के कारण हमारा जो टोटल डिमांड होगा या फिर कंजम्पशन, यहाँ पर एक्चुअली डिमांड ही कंजम्पशन है ना, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिमांड कंजम्पशन। तो ये कितना हो जाएगा OQ4, कि अब ये प्राइस बढ़ गया यहाँ पर आ गया, और यहाँ से फिर ये यहीं तक होगा है ना Q4 तक, Q4 से लेकर OQ तक। तो ये हमारा हो गया क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन है ना। तो ये हमारा कितना हो गया OQ4। तो ये हमारा डोमेस्टिक प्राइस T1 हो जाएगा D हो जाएगा OQ4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन एट T2। तो यहाँ पर भी सिंपल है कि T2 जब हो जाएगा तो ये सिर्फ OQ3 ही बचेगा OQ3। तो इसका आंसर हो जाएगा OQ3C। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ब्रॉट अबाउट बाय टैरिफ इज कॉल्ड। मतलब टैरिफ, जो टैरिफ लगाने के बाद जो रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी टैरिफ लगता है तो टैरिफ लगने के कारण प्राइस बढ़ जाता है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिसमें से वो इफिशियंसी घटा देता है अपना, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल चुका है। तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। ये नेक्स्ट है डिटोशन इन कंजम्पशन ब्रॉट अबाउट बाय टैरिफ इज कॉल्ड। मतलब कि टैरिफ लगाने से जो कंजम्पशन घट रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉपलर समुल्सन थ्योरम इज रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और टैरिफ से, कि टैरिफ लगाने के बाद फैक्टर्स प्राइस का क्या प्रभाव पड़ता है हमारा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी टैरिफ विल लीड टू, कि जब हम टैरिफ लगाते हैं तो हमारा क्या होता है ना, उसे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, डिक्रीज इन नेशनल इनकम, कांस्टेंट नेशनल इनकम और अनरिलेटेड टू चेंज इन नेशनल इनकम। तो बेसिकली हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर इसका केन्सियन थ्योरी का, कि केन्सियन थ्योरी क्या बोलता है कि जितना हमारा पास इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, उसका के टाइम्स जो है वो हमारा आय परिवर्तन होगा, मतलब नेशनल इनकम चेंज करता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी से। लेकिन जब यही चीज हमारा ओपन इकोनॉमी हो जाता है, तो ओपन इकोनॉमी में जो लीकेज है, मल्टीप्लायर का लीकेज जो है, वो लीकेज क्या हो जाता है, जैसे कि 1/1 माइनस MPC होता है। तो के जब फंक्शन ऑफ क्या होता है, MPC होता है। मतलब कि MPC जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसी के जगह पर अगर MPS अगर बढ़ जाता है तो के का वैल्यू कम हो जाता है। तो जब के का वैल्यू कम होता है तो हमारा नेशनल इनकम भी कम होता है। तो उसी तरह से कि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो हमारा नेशनल इनकम भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हमारा इंपोर्ट बढ़ता है तो हमारा नेशनल इनकम भी डिक्रीज करता है, क्योंकि हम विदेशी को या फॉरेनर को ज़्यादा हमको पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए मल्टीप्लायर में हम लोग जब देखते हैं, ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर देखते हैं या फिर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर देखते हैं, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो हमारा एक तरह से क्या काम करता है, लीकेज का काम करता है ना, स्राव का काम करता है। तो इसलिए जब हम इंपोर्ट को कम कर देते हैं तो जैसे ही इंपोर्ट कम होगा हमारा नेशनल इनकम जो है इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग MPI जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा, या फिर 1/1 हमारा MPS प्लस MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होता है। तो ये दोनों जितना बढ़ेगा, है ना, उतना हमारा के का वैल्यू घटेगा, और ये जितना घटेगा वो इतना बढ़ेगा। अर्थात यहाँ क्या मतलब हो गया कि जब हमारा इंपोर्ट घटेगा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है कि जब टैरिफ हम लगाते हैं तो इंपोर्ट कम होता है, तो इंपोर्ट कम होगा तो केन्स के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट मेकिंग परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, कि गवर्नमेंट जब परचेज करती है ना, मतलब कि विदेशों से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके और लोगों के बीच बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तो ये बेसिकली कब होता है कि जब हमारा डोमेस्टिक डिमांड जो है ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सरकार विदेश से परचेज करके यहाँ पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनलाइजेशन। ठीक है। कार्टेल तो नहीं होगा, कार्टेल तो हमारा ये मोनोपोली का पार्ट हो जाता है, ओलिगोपोली का पार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ग्रे मार्केटिंग का मतलब होता है इलीगल मार्केटिंग। नेक्स्ट जो है फूड ग्रेन इन इंडिया आर कैनलाइज्ड बाय, मतलब कि फूड ग्रेन जो है उसको मैनेज कौन करता है, तो ये कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पेट्रोल इन इंडिया इज कैनलाइज्ड बाय, तो इसको कैनलाइज कौन करता है, इसको देख रेख या इसको ऑपरेट कौन करता है, वो करता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटल इन इंडिया आर कैनलाइज्ड बाय, मतलब कि जो मेटल से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको कौन देखता है, MMTC, मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, है ना। नेक्स्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज द प्रोटेक्शन टू द, है ना, जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो किसको प्रोटेक्शन करता है, हमारा वैल्यू एडेड को, है ना।
ये हमारा बताता है कि जब हम टैरिफ लगाते हैं तो हमारा सारे सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि हम टैरिफ लगाते हैं तो कुछ इनपुट्स भी होता है, कुछ सेमी मटेरियल होता है, कुछ प्रोडक्ट को भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को ही न्यूट्रलाइज या फिर उसका इंपोर्ट को कम करते हैं। तो यहाँ पर वही देखा जाता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, कि जब हम इंपोर्ट पर अगर टैरिफ लगाते हैं तो वो उसका प्रभाव हमारा डिफरेंट सेक्टर में, मतलब विद इन द कंट्री क्या प्रभाव पड़ता है, उनका प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज द प्रोटेक्शन टू द, जैसे ही हम नॉमिनल बात करेंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, रेवेन्यू से रिलेटेड हो जाता है कि जब हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, तो उससे हमारा रेवेन्यू कितना होगा, है ना। नेक्स्ट है शिफ्ट इन प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ, कि जब हमारा प्रोडक्शन शिफ्ट करता है या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन पे। कि अगर हम ज़्यादा ला देंगे तो हम सेमी मटेरियल कम कर सकते, प्रोडक्शन कम करेंगे, कंजम्पशन कम होगा, ठीक है, और कम होगा तो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्लो इंड्यूस्ड बाय टैरिफ इज प्रॉपरली जज्ड फ्रॉम, कि जब हम लोग टैरिफ लगाते हैं तो हमारा रिसोर्सेज का फ्लो, मतलब जो संसाधन है वो किस ओर जाता है, किस पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन पे, किस पे हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा है या कम है। ठीक है।